बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 20 में। एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या है, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 20 में हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 2/3। 2/3 बोलने का मतलब क्या हुआ, 2 रोज एंड 3 कॉलम। एक मैट्रिक्स हमारे पास बी दे रखा है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर 2/3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब हमें क्या बोल रहा है, वेरीफाई डैट, वेरीफाई करो। फर्स्ट में क्या वेरीफाई करने को बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स का अगर आप डबल ट्रांसपोज लेते हो, ए ट्रांसपोज का फिर से दोबारा ट्रांसपोज लेते हो, तो वो हमें क्या मिलेगा, सेम मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है इसे वेरीफाई करो। दूसरे पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि पहले ए मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को ऐड करो। बात को सुनो ध्यान से, पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड करो फिर ट्रांसपोज लो, या पहले ए ट्रांसपोज लो फिर बी ट्रांसपोज लो, उसको ऐड करो, उसको ऐड करो, बात बराबर है। सेकंड में क्या बोल रहा है कि पहले दोनों मैट्रिसेस का सम लो फिर ट्रांसपोज लो, या दोनों मैट्रिसेस के ट्रांसपोज का सम लो। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सम ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ सम। दो मैट्रिसेस को पहले ऐड करेंगे फिर ट्रांसपोज लेंगे, या पहले दोनों का ट्रांसपोज लेकर ऐड करेंगे, बात बराबर है, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी है। उसके बाद थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में हमसे बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स बी है, उसमें के मल्टीप्लाई करो। के क्या हमारा स्केलर है। स्केलर किसे बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं वेयर के इज एनी कांस्टेंट, और के क्या होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि पहले बी मैट्रिक्स में ये स्केलर के मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बी मैट्रिक्स में क्या करो, स्केलर के मल्टीप्लाई करो फिर उसका ट्रांसपोज लो, या फिर क्या करो, पहले बी ट्रांसपोज ले लो, बी ट्रांसपोज ले लो पहले, उसके बाद के मल्टीप्लाई करो। पहले में क्या बोल रहा है कि बी मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो, या ट्रांसपोज लेकर के मल्टीप्लाई करो, इक्वल है। इन सबको क्या बोल रहा है, वेरीफाई करो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन में आते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2/3 ऑर्डर का है, 3 4 √3 2 2 एंड 0। ये हमारा क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये 2/3 ऑर्डर। एंड बी मैट्रिक्स क्या दे रखा है, और बी मैट्रिक्स हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 2 -1 2 1 2 4। ये बी मैट्रिक्स दे रखा है, ये भी 2/3 ऑर्डर का दे रखा है। ये दो मैट्रिसेस दे रखे हैं आपके पास। अब फर्स्ट पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो मतलब कि ए का 2 बार ट्रांसपोज ले लो। तो पहले क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज को हम कैसे लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिखा, ए मैट्रिक्स क्या हमारा 3 4 √3 एंड 2 2 एंड 0। इसका हमने ट्रांसपोज लिया। सबसे पहली बात की, जो ट्रांसपोज होता है वो तुम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ले सकते हो और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्यों, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो ये तो हो गई बात, पहली बात। दूसरी बात की ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करोगे कि तुम या तो इनके दोनों रोज को, ये हमारा रो 1 है और ये हमारा रो 2 है, इन दोनों रोज को कॉलम में बदल दो। ये हमारा R1 है ना, ये हमारा रो 1 है, ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। इन दोनों रोज को C1 C2 बना दो, मतलब R1 को कॉलम 1 बना दो, R2 को कॉलम 2 बना दो। एक तो ये कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो कि ये जो 3 कॉलम्स हैं, ये 3 कॉलम्स है, ये हमारा C1 कॉलम हुआ, ये हमारा C2 कॉलम हुआ और ये हमारा C3 कॉलम हुआ। इन तीनों कॉलम्स को रो बना दो, इफेक्ट सेम होगा। इफेक्ट सेम होने का मतलब क्या है कि अगर तुमने इन दोनों रोज को कॉलम बनाया या इन तीनों कॉलम्स को रो बनाया, बात बराबर है, सेम रिजल्ट मिलेगा। चलो दिखाता हूँ मैं करके। सबसे पहले इन दोनों रोज को मैं कॉलम बनाता हूँ, तो क्या मिलेगा हमें,
इन दोनों रोज को कॉलम बनाऊंगा तो क्या मिलेगा, ये R1 रो है 3√3 2, तो ये पहला C1 कॉलम बन जाएगा, तो क्या होगा 3, उसके बाद क्या होगा √3 फिर 2। समझ में आ गई बात। ये फर्स्ट रो है ना, इसको देखो मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया। फिर ये सेकेंड रो है ना 4 2 0, उसको मैंने सेकेंड कॉलम बना दिया, 4 2 और 0, ऐसे सेकेंड कॉलम बना दिया। तो ये हमारा क्या मिल गया, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल गया, ए ट्रांसपोज मिल गया। अब ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है, सॉरी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा अपोजिट 3/2। ठीक है, अब तुम ऐसे देखो, अगर मैं इसके फर्स्ट कॉलम को पहला रो बनाता तो पहला रो क्या बन जाता, ये 3 4 बन जाता। अगर मैं इसके सेकंड कॉलम को दूसरा रो बनाता तो क्या बन जाता, √3 2 बन जाता। मैं इसके थर्ड कॉलम को तीसरा रो बनाता हूँ, ये क्या बन जाता 2 0, तो सेम मैट्रिक्स मिलता। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज लिखना है तो उनके रोज को या तो कॉलम बना दो या तो कॉलम्स को रो बना दो, सेम होगा, सेम मैट्रिक्स मिलेगा, हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाएगा। और ट्रांसपोज जब ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हमारे पास 2/3, और जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपस में फ्लिप हो जाएगा, मतलब 2/3 से क्या हो गया ये 3/2। ये आगे बात समझ में। अब हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने लिया तो ये मैट्रिक्स मिल गया। अब हमें इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है, मीन्स ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेना है, ए ट्रांसपोज ऐसे लेना है। तो ए ट्रांसपोज हमें क्या मिला है, ए ट्रांसपोज हमें ये मैट्रिक्स मिला है, इसका दोबारा ट्रांसपोज हमें लेना है, ये हमें मिला मैट्रिक्स, इसका आप क्या लोगे दोबारा ट्रांसपोज, तो ये हमें मिला है ए ट्रांसपोज। अब इसका फिर से ट्रांसपोज लेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज है, इसका फिर से ए ट्रांसपोज लिया, ये है ना दोबारा ट्रांसपोज, ये तो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है, ये मैट्रिक्स क्या हमारा ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लिया। तो कोई बात नहीं, ए ट्रांसपोज भी तो एक मैट्रिक्स ही होगा ना, ए ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा, तो हमने ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, फिर वही बात, या तो रो को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रो में बदल दो, एक ही इफेक्ट होगा। ये जो हमारा पहला कॉलम है ना, ये 3√3 2, इसको मैंने पहला रो बना दिया 3√3 और ये 2, और ये जो दूसरा कॉलम है ना 4 2 0, इसको मैंने दूसरा रो बना दिया 4 2 और 0। अब बच्चे ये इसका ऑर्डर क्या मिला, इसका ऑर्डर ये 3/2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। अब देखो ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स नहीं बन गया, देख लो ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया ना, तो ये हो गया ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, रो भी इक्वल है कॉलम भी इक्वल है, फिर उसके एलिमेंट्स भी इक्वल है। देखो 2/3 ऑर्डर, यहाँ भी देख लो 2/3 ऑर्डर, फिर क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ के एलिमेंट्स देख लो, यहाँ के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो गए। तो हमें फाइनली क्या मिल गया, हमें फाइनली मिल गया ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज लिया तो हमें क्या मिल गया, ए मैट्रिक्स मिल गया। ये वेरीफाई हो गया, यही बोल रहे हैं ना वेरीफाई करने के लिए, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड, यही बोल रहा था वेरीफाई करने के लिए, तो ये हो गया हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ए प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है हमसे, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है हमसे ए प्लस बी ट्रांसपोज, क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो इक्वल हमें प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ए प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब कि पहले दोनों मैट्रिसेस को ऐड करो फिर ट्रांसपोज लो। ए मैट्रिक्स क्या है, यहाँ से उठाया, ये मैट्रिक्स लिया हमने ए मैट्रिक्स, ये लिया ए मैट्रिक्स, ठीक है, प्लस बी मैट्रिक्स,
बी मैट्रिक्स क्या है, ये हमारा बी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये हमारा बी मैट्रिक्स दे रखा है। अब ये तो हमने क्या लिखा, ये हमने लिखा ए प्लस बी, ठीक है। ये मैट्रिक्स तो ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारा क्या ए मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स क्या हमारा बी मैट्रिक्स है। दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड कर पाएंगे। देख लो ऑर्डर भी सेम है, 2/3 2/3। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है पहले। ब्रैकेट का मतलब कि फर्स्ट इन्हें ऐड करना है, और जो ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा ना उसका ट्रांसपोज लेना है, ये बोल रहा है ना। तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या होगा, 3 + 2 5, फिर क्या होगा √3 - 1, ये हो जाएगा √3 - 1। फिर क्या हो जाएगा 2 + 2 4, फिर क्या होगा 4 + 1 5, फिर क्या होगा 2 + 2 4, फिर क्या होगा 0 + 4 = 4। ये हो गया, ये तो a प्लस बी आ गया। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, ले लिया ट्रांसपोज। ये हमें क्या होगा, ट्रांसपोज कैसे लेंगे, या तो इन दोनों रोज़ को 2 कॉलम बना दो, या तो इन 3 कॉलम्स को 3 रो बना दो, एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया। तो फर्स्ट रो क्या है हमारा, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। अब मैं जब ट्रांसपोज लूँगा तो ऑर्डर क्या होगा 3/2। तो पहले रो को पहला कॉलम, तो हमारा फर्स्ट रो क्या है 5 √3 - 1 4, तो ये हो जाएगा 5 √3 - 1 एंड 4, ये पहला कॉलम बन गया। दूसरा रो क्या है 5 4 4, तो इसको मैंने दूसरा कॉलम बनाया 5 4 एंड 4, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब देख लो इसका ऑर्डर हो गया 3/2, ये हो गया ना, ये a प्लस बी ट्रांसपोज हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गया ये मैट्रिक्स, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब राइट हैंड साइड क्या हमारा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज क्या होगा, a ट्रांसपोज यहाँ से a मैट्रिक्स उठाया हमने, a मैट्रिक्स लिया, ये मैट्रिक्स यहाँ से लिया, ठीक है। और फिर बी मैट्रिक्स यहाँ से अगेन उठाया, इन दोनों को ऐड करना है। ये क्या हमारा ए मैट्रिक्स है ना, और ये क्या हमारा बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ले लिया, बिकॉज बोल रहा है ना ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा हमें, ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसके दोनों रोज को 2 कॉलम बना दो, तो क्या हो जाएगा ये 3 √3 2, और ये क्या हो जाएगा 4 2 0, ये हमारा, ठीक है। प्लस क्या करेंगे, इसके 2 रोज को अगेन 2 कॉलम बना दो, क्या हो जाएगा ये 2 - 1 2 1 2 4। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2। ट्रांसपोज लेंगे तो ये ऑर्डर फ्लिप हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा हमें 3 + 2 5, ये क्या हो जाएगा √3 - 1, फिर क्या हो जाएगा 2 + 2 4, फिर क्या होगा 4 + 1 5, फिर क्या होगा 2 + 2 4, फिर क्या होगा 0 + 4 = 4। ये हमें मिल गया मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3/2 है, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन माना। अब तुम इस मैट्रिक्स को देखो
और तुम इस मैट्रिक्स को देखो, इस मैट्रिक्स को देखो, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। देख लो, सबसे पहले ऑर्डर दोनों का सेम है, 3/2 3/2, ऑर्डर सेम है। फिर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। देख लो इसमें क्या आ रहा है, 5√3 - 1 4, 5√3 - 1 4, 5 4 4, 5 4 4। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा A + B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, A + B ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या बोलेंगे, A + B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। ठीक है ना, ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, KB' इज इक्वल्स टू, थर्ड पार्ट में बोल रहा है हमें, देखो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि पहले B मैट्रिक्स में हमने K कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ट्रांसपोज लिया, या पहले क्या करो, पहले B ट्रांसपोज ले लो, उसके बाद K मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है। वेयर K इज एनी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, K हमारा क्या है, कोई भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है। तो बस शुरू हो जाते हैं। फिर वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे, तो KB का ट्रांसपोज, तो पहले क्या करेंगे, K इंटू B मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स यहाँ से उठाया, B मैट्रिक्स लिया यहाँ से, ये हमने ले लिया KB मैट्रिक्स। अब इस KB मैट्रिक्स का क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे ना, ऐसे करके ये होगा KB मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो पहले क्या करेंगे, ये जो स्केलर K है इसको मैट्रिक्स के अंदर ले जाएंगे, तो क्या होगा, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, ये होगा 2K, फिर 2K इंटू -1 -K, फिर क्या होगा 2 इंटू K 2K, फिर क्या होगा K इंटू 1 K, फिर क्या होगा 2 इंटू K K, 4 इंटू K 4K। ये अभी मैंने ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स लिखा, ये मैट्रिक्स मैंने KB मैट्रिक्स लिखा, ये जो है ना मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स KB मैट्रिक्स है, K इंटू B मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। अब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, ये इसके दोनों रोज को 2 कॉलम बना दो, तो ये हो जाएगा 2K -K 2K, फिर क्या होगा K 4K। ये हमारा आ गया, किसके इक्वल मिला हमें, ये मिला KB ट्रांसपोज, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब फिर हमें क्या करना है, ये हमने क्या उठाया था, लेफ्ट हैंड साइड, अब उठाते राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हमारा, K इंटू B ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, K इंटू B ट्रांसपोज। तो पहले तो K लिखेंगे, फिर B मैट्रिक्स उठाएंगे, B मैट्रिक्स हमारा ये मैट्रिक्स है। तो पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, K से। इस मैट्रिक्स का पहले हम ट्रांसपोज लेंगे और फिर उसको K से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, K। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा बताओ, ये दोनों रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 2 -1 और 2, 1 2 4, ये क्या हो जाएगा 1 2 एंड 4, ये हो गया। अब क्या होगा,
ये के तो हमारा स्केलर की तरह काम कर रहा है, इस मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा, तो मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा ये के इंटू टू, टू के, फिर के इंटू माइनस वन, माइनस के, फिर क्या होगा टू इंटू के, टू के, फिर क्या होगा के इंटू वन के, फिर क्या होगा टू इंटू के, टू के, फिर क्या होगा फोर इंटू के, फोर के। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3, इसको हमने क्या कर लिया सेकंड इक्वेशन मान लिया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या हमारे पास 2/3, यहाँ पे ये, ठीक है। अब ये देखो, तुम इस मैट्रिक्स को देखो, इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो, दोनों इक्वल है। तो फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड और सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका क्या मतलब होगा कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो बस हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा के इंटू बी का ट्रांसपोज। पहले बी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो, या पहले के क्या किया हमने, पहले बी ट्रांसपोज ले लो, उसके बाद उसको के से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है। तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। तो क्या हो गया ये, हैंस वेरीफाइड, हमें वेरीफाई करना था, तो ये हो गया हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब ये बच्चों हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा 20। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 21 में। बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 21 में। एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 21 में बोल रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, ठीक है, एक मैट्रिक्स बी दे रखा है। अब जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 3/1, देखो 3 रोज है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है 3/1। और जो दूसरा मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है इसमें एक रो है एंड 3 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये क्या हमारा 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि वेरीफाई करो, ये चीज़ वेरीफाई करो। ये सब ना लॉ है, ये कौन सा लॉ है, रिवर्सल लॉ। ऑलरेडी बताया जा चुका है आपको कि इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ, ये जो है हमारा रिवर्सल लॉ है। तो रिवर्सल लॉ को बोला है वेरीफाई करो, ये तो लॉ है तो ऑब्वियस सी बात है ट्रू होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो मैट्रिक्स दे रखा है उसको लिखते हैं। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन, ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखा है -2, 4 एंड 5, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या है 3/1। एंड बी मैट्रिक्स क्या दे रखा है, बी मैट्रिक्स है हमारा 1, 3 एंड -6, ये हमारा बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 1/3। अब हमें वेरीफाई क्या करना है, टू वेरीफाई, हमें जो वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई हमें ए बी ट्रांसपोज, ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हमें वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे वेरीफाई, फिर वही बात, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, इसको कैलकुलेट कर लो, फिर राइट हैंड साइड उठाओ, इसको कैलकुलेट कर लो, दिखा दो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो हो गया वेरीफाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड उठाया, लेफ्ट हैंड साइड किया हमारा ए इंटू बी ट्रांसपोज। तो ये क्या बोल रहा है कि पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो फिर ट्रांसपोज लो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स लिखा हमने, ए मैट्रिक्स क्या है -2, 4 एंड 5, ये ए मैट्रिक्स लिखा। फिर बी मैट्रिक्स लिखा, बी मैट्रिक्स क्या होगा 1, 3 एंड -6, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगाया, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे।
अब क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस ए मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है 3/1, इसका ऑर्डर क्या है 1/3। तो देख लो पहले मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है उसका कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स जो बी मैट्रिक्स है ये उसका रो इक्वल है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा, ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा पहले वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम। मतलब कि ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा इसका ऑर्डर होगा 3/3, 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो शुरू हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, ये ऐसे ही करते हैं ना। यहाँ से फर्स्ट रो में तो एक ही एलिमेंट है -2 और फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है 1, तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -2। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -2 × 3 -6। फिर क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -2 × -6 क्या हो जाएगा +12, ऐसे ले लिया। ठीक है, फिर 4 × 1 4 हो गया। फिर क्या होगा 4 × 3 12। फिर क्या होगा 4 × -6 -24। फिर क्या होगा 5 × 1 5। फिर क्या होगा 5 × 3 15। फिर क्या लिखेंगे 5 × -6 -30। ये तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आया ना, देख लो 3/3 ऑर्डर का आया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये 3/3 ऑर्डर का प्रोडक्ट मैट्रिक्स आ गया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ट्रांसपोज में क्या करेंगे, तीनों रोज़ को या तो तुम 3 कॉलम बना दो, ठीक है, तो ट्रांसपोज आ जाएगा, या फिर तीनों कॉलम को 3 रो बना दो, कुछ भी करो एक ही बात है। तो A × B मैट्रिक्स क्या होगा, इन तीनों रोज़ को 3 कॉलम मैंने बना दिया, तीनों रोज़ को मैंने क्या किया 3 कॉलम बना दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा -2 -6 एंड 12। देखो पहला रो है ना, ये जो पहला रो है इसको मैंने देखो पहला कॉलम बना दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा 4 12 एंड -24। फिर ये तीसरा रो तीसरा कॉलम, क्या हो जाएगा 5 15 एंड -30। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला AB ट्रांसपोज। ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है ना, ये मैट्रिक्स हमें क्या मिला, AB ट्रांसपोज। पहले हमने क्या किया, पहले हमने दोनों A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, फिर ट्रांसपोज लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमें मैट्रिक्स मिल गया, फिर ट्रांसपोज लिया तो ये मैट्रिक्स आ गया। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हमारा, राइट हैंड साइड हमारा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो इस पर आते हैं, तो क्या होगा, ये राइट हैंड साइड हमने उठाया। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई कर दो। तो B मैट्रिक्स क्या दे रखा है, B मैट्रिक्स है, देख लो यही है ना B मैट्रिक्स, तो 1 3 एंड -6, इसका ट्रांसपोज ले लिया। फिर A मैट्रिक्स क्या है, A मैट्रिक्स है -2 4 5, ये -2 4 5, ये हमारा A मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ले लिया। पहले ट्रांसपोज ले लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको देखो ध्यान से, इसके कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स है, इसको 3 रो बना दो। ऐसे भी बोल सकते हो कि ये अभी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल हो जाएगा जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऐसे 1 3 6 1 3 -6, ये ऐसा हो गया। और ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा -2 4 एंड 5। ये देख लो ना, 3 रो है ना, तो 3 कॉलम बना दिया। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/1, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1/3। तो मल्टीप्लिकेशन तो वैलिड है, बिकॉज इस पहले वाले जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और इसका रो इक्वल है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3, तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते। तो B × A मैट्रिक्स क्या होगा, B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज, ये क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 1 × -2 क्या होगा -2,
ठीक है। फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये तो पहले रो में एक ही एलिमेंट है ना, पहले कॉलम में भी एक एलिमेंट है, तो पहला रो पहला कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, यही तो करते। तो 1 इंटू -2 आ गया -2, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या 4। फिर क्या होगा 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5, फिर 3 को -2 से तो -6, फिर 3 को 4 से तो 12, फिर 3 को 5 से तो 15, फिर क्या होगा -6 को -2 से तो क्या हो जाएगा 12, फिर -6 को 4 से तो क्या मिल जाएगा हमें -24, फिर -6 को 5 से तो हमें क्या मिल जाएगा 30। तो देख लो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें क्या मिल गया B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब तुम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का दोनों का राइट हैंड साइड देखो, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो अगर इन दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा AB ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के। तो बस कुछ नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या होगा AB ट्रांसपोज AB मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये हैंस वेरीफाई हो गया। ठीक है, और ये तो रिवर्सल लॉ है, ये तो कई बार मैंने बता दिया, ये तो प्रॉपर्टी है, हैंस वेरीफाइड। ये तो प्रॉपर्टी को क्या बोल रहा है, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी को एक दो एग्जांपल्स लेके क्या करवा रहा है तुमसे, वेरीफाई करवा रहा है। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 20 हमने कर लिया, फिर हमने एग्जाम्पल नंबर 21 भी कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 22। ओके।